कि 46 से 51 सीट आएंगी, आपको याद होगा यार। हाँ को दिल्ली हमारी भारत सरकार का जैसे बोला आंगन है जी बिल्कुल। तो ऑटो वाले बोले थे कि इस बार हम वोट नहीं देंगे केजरीवाल को, कि आप पार्टी का प्रोग्राम है, इधर आइए उधर आइए, हम लोग जाते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी वक्ता भी मौजूद है और आज एक खास मेहमान हमारे साथ शिवराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, एडवोकेट आप इन्हें कह सकते हैं। दिल्ली चुनाव पर आज लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स, कई सारी बड़ी हार आम आदमी पार्टी के नेताओं की हुई है। कुछ ऐसी सीटें जो हॉट सीट मानी जा रही थी, उनके कैंडिडेट्स की वजह से आम आदमी पार्टी नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल यहां से हार गए हैं। प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सीएम दिल्ली के रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो चुनाव जीते हैं। संदीप दीक्षित यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो भी ट्रेल कर गए। किस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल की इस हार को देख रहे हैं सर? भ्रष्टाचार का तो मेन एक्चुअली इशू था हमारा, और हमने जो डोर टू डोर कैंपेन किया था अभी जी वो था कि आम व्यक्ति जो हर आदमी, बंगाली मार्केट है आपका, ये से पूरा कनॉट प्लेस का एरिया था, वो यही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इतना है कि उसने कुछ किया ही नहीं कभी, और कहते वर थे, कभी आते नहीं थे, किसी से मिलना नहीं, कोई मतलब नहीं, बात नहीं करना। इवन देन पीछे बंगाली मार्केट नवा हाउस है, नवा हाउस में देखो अभी पूरी चारों तरफ क्या है कि पूरी गंदगी मची पड़ी हुई है। सीवर हमारा बंगाली मार्केट है, कभी साफ ही नहीं होता। तो आम व्यक्ति जब गाते डोर टू डोर जाते थे प्रयास करने की मिलना है, वोट देना, बोले आप लोग मत आइए, हम आपको वोट देंगे बीजेपी इस बार। अच्छा हम चाहते हैं बीजेपी इस बार जीते। अच्छा तो ये इशू था एक्चुअली मेन। अच्छा, क्योंकि नालों की सफाई हो या फिर सीवरेज की दिक्कत हो, फ्री पानी बिजली की समस्या हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, पार्टी कहती थी कि भाई हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है। एनडीएमसी में भी इवन उनकी सरकार है अब तो एनडीएमसी में भी होकर और राज्य में भी होकर इतना काम नहीं कर पाई, या इतना विश्वास नहीं जीत पाए, या जो शराब घोटाले से जुड़े हुए आरोप लगे, भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप लगे, ये ज्यादा हावी रह गए। हाँ एक्चुअली क्या है, ये बंगाली मार्केट में आप देखेंगे जो सफल है एरिया का, जो एरिया है हिमाचल भवन और मंडी हाउस वाला एरिया में, वहाँ सीवरेज का आज 20 दिन हो गए, पूरा पानी फूटा पड़ा है, बहता रहता है, और कोई भी नहीं आता वहाँ सुधारने, कोई भी नहीं आता। तो कहने की बात अलग है, हम तो वहाँ रहते हैं ना, हम तो देख रहे हैं। इधर आप जाएंगे तो पीछे बंगाली मार्केट के बीच मंडी हाउस के पीछे एरिया में आप देखना शाम को पूरा पूरा पानी बहता रहता है। कौन साफ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे इन लोग आके, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। दूसरी बात क्या है कि अपना पीछे जाएंगे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं होता, अपने हाथ से साफ कर रहा है आदमी, अपने उनके सबके नौकर हैं। वहाँ देखो IPS IAS रेल रहते हैं, और सारे के सारे अपने वर्कर हैं उनके पास, तो सफाई होती है, अदरवाइज नहीं होता रहा कोई। यानी कामकाज के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं एक फेलियर है वक्ता। बिल्कुल। देखिए शिवराज जी, इस बात को कहना जायज़ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नई दिल्ली में किया है। केजरीवाल को हराकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट पैराशूट लैंडिंग करवाई थी वो जीत गए हैं। क्या नीति, क्या रणनीति, किस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीतने के लिए मेहनत की? क्या आप ज़मीनी स्तर पर जुड़े लोगों से किस तरह से आपने पूरी तैयारी की? नहीं, पैरासूट तो नहीं थे वो, क्योंकि वो दिल्ली विधानसभा में रहते हैं, एक होटल लिमिटेड के सामने रहते हैं, और वो हमेशा उसी, आप 5 साल से पहले मैं देख रहा हूँ उनको वहीं रहते, जब से भी रह रहे। पैरासूट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि आदमी बढ़िया है वो, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, बात करते थे, तुमको कोई जरूरत हो, क्या है, कुछ नहीं, किसको क्या जरूरत है, सब चीज़ देते थे उन लोग। जब वो जाते थे किसी फंक्शन में, प्रोग्राम होता था, तो एक दिन सबसे बात करते थे। मेरे को कम से कम 20 कॉल आते थे कि आप पार्टी का प्रोग्राम है, इधर आइए उधर आइए, हम लोग जाते थे। अगर वो नहीं भी आते थे तब भी हम लोग जाते थे। आप भगवान दास रोड पे पीछे चले जाएंगे तो हम लोग खुद जाते थे। इवन देन हर आदमी, ऑटो वाले से मैंने पूछा, मंडी हाउस पे एक दिन खड़े थे, तो कह रहा था कि केजरीवाल ने जो कहा था कि हम फ्री देंगे, 12 लाख 13 लाख का ऑटो है, उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है? 1.5 से 2 लाख, लेकिन 12-13 लाख रुपए में ऑटो मिलता है। क्या कौन खरीदेगा बताओ? तो कोई आदमी नहीं खरीद सकता। तो ऑटो वाले बोले थे कि इस बार हम वोट नहीं देंगे केजरीवाल को। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी रही? हमारा जो इतना कार्यकर्ता था, हम लोग, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, हम लोग डोर टू डोर घर में जाते थे, उनसे एक चीज़ पूछते थे, इस बार हम लोग को वोट दो,
हम लोग आपका मदद करेंगे, हर प्रयास करेंगे काम करने का। अच्छा प्रवेश, क्योंकि दिल्ली जो है ना, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, दिल्ली हमारी भारत सरकार का जैसे बोला आंगन है। बिल्कुल कोई बाहर से आएगा, डेलीगेशन आते हैं, तो वो उनको दिखना चाहिए ना कि हमारे घर में सफाई है कि नहीं है, गुलाब लगा है, फूल लगे हैं, पेड़ लगे हैं, सारी चीज़ सफाई होनी। अब वैसे ही आएगा, देखेगा साला गंदगी है यहाँ, तो कौन आए बैठे, अरे यार बेकार आदमी है लोग। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम प्रवेश साई वर्मा की बात करते हैं, उन्होंने एक उतना ज़्यादा बड़ा मार्जिन तो नहीं कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार ही होती है। उन जीत के बाद अमित शाह से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि सीएम रेस में उनका नाम हो। बिल्कुल हो सकता है। नहीं, अब पार्टी तो संगठन डिसाइड करेगा कौन सीएम बनेगा, बट क्या है कि नहीं, कैंडिडेट में आप मानते हैं कि हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारा सीएम बने दिल्ली से। अच्छा बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सीएम बने, कि प्रवेश वर्मा जी को सीएम बनाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, हार से क्या है, एक वोट से जीतना जीत होती है ना। बिल्कुल, जीत तो जीत ही होती है। और क्या है कि वो मिलनसार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और दिल्ली विधानसभा में अभी जितने प्रोग्राम हुए, वो हर प्रोग्राम में उनका जो एटीट्यूड था ना, बड़ा पॉजिटिव था कार्यकर्ताओं के लिए। कभी उन्होंने नाराज़गी नहीं दिखाई। उस दिन आए थे आप लोग, जब थे वोटिंग हो रही थी, लास्ट टाइम आए थे एकदम ना 4:30 बजे के आसपास। मैंने पूछा कैसे, बोले ठीक है बढ़िया। क्या कह रहे थे? मैंने बोला जीतोगे आप तो। आप ये समझिए कि इन बातों से मुझे जो फील हो रहा है कि वो आम जनता से कितना व्यक्तिगत तौर पर जुड़ जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है वक्ता। क्योंकि हम अगर नेता आप उतार रहे हैं किसी भी पार्टी से हो, तो वो लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है और लोगों को ऐसा लगे कि हम आप जैसे लोगों से तो निकला हुआ इंसान जी, है। बिल्कुल। और ऐसे ही जो लोग होते हैं वही जनता के मुद्दे जो हैं वो बखूबी उठा पाते हैं। क्योंकि बिल्कुल प्रतिनिधित्व। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन परिवार से मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बट क्या है कि वो आते थे तो सबसे मिलते थे, सब आदमी से। इवन दिन विप्लव देव ने एक सभा की थी अभी पीछे हमारे बंगाली मटोड़ा मोल रोड पे, वो भी ऐसे सबसे मिलते थे। तो काफी अच्छा रहा, हम जो लोग जीत गए। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीएम भी बने। और इसका जश्न, अब जीत का जश्न, क्योंकि अब बीजेपी का वनवास खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी का 5 साल के लिए तो अब तय है कि शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये काफी दिलचस्प आंकड़े भी रहे। भारी अंतर के साथ बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई आम आदमी पार्टी, और इस बार शिकस्त का सामना जो है वो बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। मैं तो आपको लास्ट टाइम वोटिंग के समय बताया भी था, आपको याद होगा सर, कि 46 से 51 सीट आएंगी। आपको याद होगा यार? हाँ। उस दिन का देखिए रिकॉर्ड, मैंने बोला भी था कि 46 51। लेकिन देखिए, आपके जो क्या कह सकते हैं हम उसको, आंकड़े थे या जो आपने गेस करना, आपने जो गेस नहीं, हम लोग काम करते थे ना दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ना। एक्चुअली दिन में कभी ये रात को जाते थे तो बात करके आते थे, किसी ऐसा नहीं बात कर रहे थे, इजीली नहीं था वो बात करना। वही कि आपने पूरी जी जान लगा दी है। और जब हम देखते हैं कि फ्रंट फुट पर कोई नेता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी टीम होती है, तो ये साफ तौर पर नजर आया है। तो दिल्ली चुनाव में साफ तौर पर नई दिल्ली सीट जो रही वो काफी खास रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम हैं वो यहाँ से खड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश साहिब वर्मा ने कुछ वोटों के अंतर से ही हराया। लेकिन हार हार होती है और जीत जीत होती है, और ये नई दिल्ली पार्टी की जो जीत है, सीट की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम के तौर पर, सीएम चेहरे के तौर पर क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली के दिल तक पहुंच पाते हैं, दिल्ली की सीट तक पहुंच पाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, वो ये तय करेगा। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।